मिस्टर खन्ना, रमन भल्ला ने खुद रिजाइन करके आपको ये पोजीशन दिलवाई, लेकिन वो खुद यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्या वो आपकी खुशी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? देखिए, रमन भल्ला की तो फितरत ही ऐसी। आई थिंक उसने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि ये प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी के लिए वो काबिल नहीं, इसीलिए उसने रेजिग्नेशन भी दी थी। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। हाँ रोमी, सीढ़ी मिला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, निकल रही हूँ मैं घर से। कम माय डियर फियांसे, एक विनर के साथ रहना कैसा लगता है तुम भी देखो। ये मिहिर कहाँ रह गया यार? फोन करता हूँ उसको। भाई नहीं उठा रहा आदमी। तो भाभी भी पहुंचने वाली हूँ। हाँ कहाँ गया वो इडियट? रमन भल्ला आ गया। ओह, रमन। तो बड़ा कैसा लगा? मजा तो अब आएगा। रमन भल्ला जो आ गया। दैट इज गुड न्यूज। अब देखते हैं जब मीडिया वाले उसे इरिटेट करेंगे। यू नो, रमन को इरिटेट करना इतना इजी है ना, किसी एक भी मीडिया वाला ने कोई गलत सवाल पूछा ना, दैट्स द जॉब इज डन। सर, आपने रिजाइन क्यों किया? मैं जवाब पहले दे चुका हूँ आप लोग को। सर, क्या ये सच है कि आप अपनी पोजीशंस के प्रेशर को संभाल नहीं सके? क्या ये सच है कि आप में और अशोक में दुश्मनी है? आपने उनका नाम क्यों लिया? ये सवाल आप उससे पूछिए ना, जवाब वो देगा। आई शुड लीव नाउ। एक मिनट आप लोग प्लीज बाजू हो। भल्ला साहब, आप अंदर आइए ना प्लीज। और आप लोग प्लीज अंदर जाइए, फंक्शन शुरू हो गया। आप लोग यहाँ फंक्शन कवर करने आए हैं या कंट्रोवर्सी ढूंढने? ओके सर। एक्चुअली विजय साहब, मैं आया था क्योंकि मुझे कुछ और काम था। बहुत अच्छा किया आपने, वरना ये लोग आपके बारे में सोचते कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। आइए ना अंदर, हम लोग अलग से बैठते हैं, वरना ये लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। प्लीज आइए। ठीक है। भाभी कहाँ रह गई? हाँ मिहिर। भाभी कहाँ पहुंचे? मिहिर, बस हम सिग्नल से टर्न कर रहे हैं अभी। भाभी जल्दी पहुंचे, फंक्शन शुरू हो गया। अशोक की स्पीच शुरू हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर अशोक खन्ना और उनकी फियांसे शगुन स्टेज पर आ जाए। सुनो, तुमने बस रमन को। मैंने भाई पे तो नजर रखी हुई है, लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे ना तो प्रेसिडेंटशिप भाई के हाथ से निकल जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। आई एम अश्योरिंग यू, ओके? हम बस आ रहे हैं। रमन साहब रुकिए, ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज बैठ। अरे सिग्नल से यहाँ पे होने में कितना टाइम लगता है? अब मैं अशोक खन्ना को रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मेलिटीज पूरी करें और अपनी प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करें। रुक जाइए। ये यहाँ क्या कर रही है? कुर्सी संभालने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सबको और आपके होने वाले नए प्रेसिडेंट को एक प्यारा सा सरप्राइज दे दूं। मिसेस भल्ला, आप यहाँ? क्या हुआ? आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को बीच में रोक रही हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के बिजनेस वर्ल्ड से नहीं हूँ। आई एम अ सिंपल डेंटिस्ट, आई एम अ होम मेकर। लेकिन सभी फील्ड्स में सही और गलत के मापदंड बिल्कुल सेम होते हैं।
आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसके बाद आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है। डिजर्विंग तो इन्होंने आपके पति को भी समझा था, लेकिन देखिए इसने तो रेजिग्नेशन दे दिया और मेरा नाम रेकमेंड भी किया। इससे डील इश्ता इज डन। डील्स तो रोज बनती बिगड़ती है मिस्टर खन्ना। वेल, मैं भी आपको आज एक डील दिखाने आई हूँ। सर, क्या आप मेरे लिए ये पे करवा देंगे प्लीज? सडनली बंदे का टोई लग रहा है। आता हूँ भाई, उससे कहो रन तो बनते रहेंगे, थोड़ा पैसे बना ले। कैप्टन के लिए 50 लाख, मिडिल ऑर्डर के लिए 25-25, बट मेक श्योर इंडिया लूज द मैच। कल मेरा भाई अशोक बिजनेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने वाला है। बहुत सारे बिजनेसमैन खींच के लाऊंगा, सीधा डबल। पर इस बार इंडिया मैच हार जानी चाहिए, वरना सारी डील कैंसिल, समझे? या श्योर, डोंट वरी। वेरी गुड। वेल, अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। अशोक खन्ना पूरी दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि कौन लायक है, कौन नहीं लायक है। पर लोग प्रेसिडेंटशिप की आड़ में कितने लायक काम कर रहे हैं, ये तो अब हम सब लोग देख चुके हैं। लोग अपने भाई को मैच फिक्सिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। पर आप सब लोग तो काफी एजुकेटेड हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कौन एक्चुअली लायक है और कौन नालायक। ओ पाजी पाजी, इतनी जल्दी क्या है फिक्सर? चलो आप थाने चल कर मारो सिक्सर। पकड़ो इसे। एक सेकंड, ए रुको, छोड़ो। अशोक, सूरज खन्ना, मैच फिक्सिंग के आरोप में तुम्हें अंदर किया जाता है। मीडिया वालों, देखो इसे, ऐसे ऐसे महानुभाव आते हैं इधर, ले चलो इसे। अशोक, अशोक। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आप लोग अपना फैसला ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अशोक जी, आई एम सॉरी, मगर हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमन बल्ला ही रहेंगे। भाई की तो निकल पड़ी। भाई को भी समझ आ गई कि हम सब भाभी की स्पेशल फोर्स टीम में जिसने ये सब करवाया। मिस्टर रमन कुमार बल्ला, आपका रेजिग्नेशन हमें मंजूर नहीं है, सो आप प्लीज अपने पोजीशन पर वापस आ जाइए। Thank you. I don't know how to start. किसी ने बहुत सही कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। And I strongly believe that, क्योंकि मेरी कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ इशिता को देना चाहूँगा। इशिता, थैंक यू सबके सामने सच को लाने के लिए और मुझे इस पोजीशन पे फिर से पहुंचाने के लिए। So that's final. आप कहीं नहीं जा रहे। एक्चुअली सर, कभी कभी करना पड़ता है। रमन सर, आप पर जरूर कोई प्रेशर रहा होगा। प्रेशर कैसा भी है, लेकिन सर देर सवेर सब कुछ ठीक हो जाता है। चलो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations. रमन, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। पहले तो तूने अपनी पोजीशन मुझे दी और अब तेरी बीवी ने ऐसी घटिया हरकत की है। बेटा, मेरी बीवी ने जो किया सो किया। तू जाके अपने भाई को ससुराल से छुड़ा ले, कहीं खर्च ना हो जाए पुलिस वालों के हाथ। तो टट्टू,
ले जा इस खच्चर को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शगुन, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम जीतने वालों पे दाव लगाती हो, लेकिन भूल जाती हो ये रेस में जीते सिर्फ घोड़े, टट्टू नहीं। और तुमने तो टट्टुओं का सारा अस्तबल जमा कर रखा है। I want to ask you something, कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हम सब ने सुना है, फेमस डायलॉग है। लेकिन जो हार के फिर से हारे उसे कोई क्या कहे? अशोक खन्ना तो कह ही सकते उसे। 6 फुट 2 इंच तुम्हारा मंगेतर, उसके आंसू पोंछ लेना, रो रहा होगा बेचारे कोने में। तो कैसे कर लिया सब तुम? हम सबका प्लान था ये। मैंने, मिहिर ने, रोमी ने मिलकर प्लान बनाया। हमने क्या किया, सारिका को अंदर भेजा। बकवास बंद करो, दिमाग खराब है तुम्हारा। प्लान बनाया था, तुम जानती हो ना सूरज कैसा कुत्ता इंसान है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो जवाब कौन देता? और मेरा भाई तो पैदाइशी डफर गधा है ही है क्या? भाभी को रोकने के बजाय वहां जाके उनकी पैरवी कर रहा है। करमचंद बनने का बहुत शौक है तुझे। और पटले तू, हाँ भाई यहाँ जाओ, गड़बड़ हो गई है। अशोक ने नया ड्रामा शुरू किया, बहुत जासूसी सूझती तुम तीनों को। भूख लगी थी ना? हाँ तुझे भूख लगी थी ना, आजा मैं आजा। और इशिता तुम मुझे बोल तो सकती थी ना? क्यों? आपने भी तो मुझसे बहुत कुछ छुपाया। मेरे लाइसेंस के लिए आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी। आपको भी तो हीरोगिरी सूझ रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हिसाब की बहुत पक्की हूँ। ओ मुनीम जी, कुर्बानी देने का बहुत शौक है क्या? हिसाब क्या है? जो किया मैं रूही के लिए किया है। रूही ने मुझे कहा कि मेरी वजह से तुम्हारा हाथ टूटा था, तो अगर तुम हिसाब की पक्की हो ना तो ये मेरा तरीका था हिसाब छुटा करने का। और सूरज तो कमीना है ही, लेकिन कमीने ने एक चीज बहुत सही पहचानी कि तुम ढंग की डॉक्टर तो नहीं हो। वेरी राइट, बहुत बुरी डॉक्टर हूँ। अभी तो जब से आपका इलाज किया तब से आप सबको काटते फिरते हो। एंड मैंने भी ना रूही के लिए किया है सब। ये मुझे बोल रही थी पापा बहुत सैड हैं, बहुत दुखी है। मैं ठीक है, उसके पापा को हैप्पी कर देती हूँ। पापा तो तब से सैड है जब से इशिमा उसकी लाइफ में आई है। अब पापा वैसे कभी सैड होते नहीं थे। हाँ सैड नहीं थे, तभी तो सबकी जान खा रहे थे। कभी पापा जी पे चिल्ला रहे, कभी मम्मी जी पे चिल्ला रहे। मैं सोचा घर में शांति करूँ थोड़ी सी। एग्जैक्टली, मैंने भी इसीलिए किया है। तुम क्लिनिक जाओगी ना तो मेरे घर में शांति रहेगी, मेरी लाइफ में शांति रहेगी। नहीं, घर में शांति तब बनी रहेगी जब आप जैसे कुड़कुड़ कुमार घर के बाहर हैं। ये लोग जरा पूछो, ये लोग अपने प्रेसिडेंट को कभी बाहर फॉरेन ट्रिप पे नहीं भेजते क्या? उनको बोलो ना प्लीज, जितना जल्दी तुमसे दूर जाऊंगा ना उतनी लंबी उम्र बढ़ेगी मेरी। तुम्हारे चक्कर में मेरे फोटो पे हार लग जाएगा एक दिन। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी सर आपकी और आपकी बीवी की फोटो प्लीज। ओके सर। सही है, लोग पहले दूसरों को बाथरूम गिफ्ट देते हैं और उसके बाद में ले भी लेते हैं। मैनर्स ही नहीं है। समझ में तो मुझे भी नहीं आता ना कि घर मेरा है, कबर्ड मेरा है, कपड़े किसी मदरसन के। उन कपड़ों में मेरी साड़ी भी तो है। बकवास करवा लो इससे बस। एनर्जी इतनी बेफालतू की है ना, फ्यूज हुआ बल्ब जला दे इसके हाथ में दे दे तो। सही कहा, एनर्जी तो हम विमेन में बहुत ज्यादा ही होती है। तभी तो हम लेडीज घर का काम, बाहर का काम, सारा काम कर लेते हैं। आप आदमियों की तरह थोड़ी ना कि ऑफिस में गए और आराम चल। अरे बबल डायरिया बहुत बोलती हो यार, इतना पक पक क्यों कर रही हो? बाथरूम के लिए लो, बाथरूम लो। लेकिन नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? बकवास बंद नहीं करती नहीं, ये लो बाथरूम नहीं नहीं, अरे नहीं तुम्हारा ही है। आपका है, आप अपना गिफ्ट में 500 को नहीं देखो मैंने नीना ने खोल दिया बाथरूम, ये लो ले ले लो ले। अरे ले लो, तुम्हारा ही गिफ्ट है, दे दिया, निकाल दिया मैंने, ले लो। क्या है, आंखें कंट्रोल में नहीं रहती तो इसे बांध लो, बांध लो, बांध लो। इंसाफ की देवी, तराजू मैं दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हें बहुत शौक है सब करने का। अपना गिफ्ट आपने वापस ले लिया, मेरा वाला मुझे दे दिया। सुधरोगे नहीं ना? जल्दबाजी में क्या करूँ, तुम्हारा बाथरूम वैसे लग कैसे रहा है?
और ताला और ताला? फेमिनिन यू मुझे शुड लगा अच्छा नॉट वेयर लगा। इट नहीं लगा? कभी जिंदगी में मत पहनना तो ठीक है, दोबारा निकाल लेता नहीं नहीं प्लीज नहीं 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 ले लो अरे नहीं नहीं ले लो नहीं, कुछ भी पागल मद्रास ಅಯ್ಯೋ ಸೌಮ್ಯ ಉಳ್ಳವಾ हमारा ही घर है हम पर जाना भी अच्छी नहीं रही अब बेटे की शादी की सब रिस्पांसिबिलिटी अक्का को थोड़ी होगी सो तो है ओए जी आया नो आओ जी आओ मुबारक भाई बेटी की शादी की अयो थैंक यू आपको भी मेर आपका ही तो बेटा है हाँ जी बिल्कुल मीका और मी की शादी फिक्स करने के लिए हम आए हैं आज उनको फिक्स कर देंगे डेट के साथ नहीं तो फिर से डिले कर देंगे बिल्कुल ठीक है और वैसे भी जी हमें तो बहाना चाहिए उदय रौनक लांदा जश्न मनांदा और नीलू और छेती चाय नाश्ता बना तो फर्स्ट क्लास वाला नाश्ता लाई देख मेरी समझने आई है ओ नीलू पकोड़े भी बना ली और नीलू पकोड़े शुकड़े ना तली क्यों ज्यादा हो जाएंगे तो बहाना चाहिए तलन खांदा बस 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 पापा आहा रमन वेरी नाइस इतने दिनों बाद आप ही नहीं आते हमारे घर अयो वड़कम जय माता दी जी पति बड़ी खुशी की गल है जी मैंने सब फिक्स कर दिया है और मैंने एक प्लान किया है ये पंजाबी पंडित को बुलाया है मुहूर्तम के लिए येलो पेजेस में देख के मैंने खुद उसको लेके आई ओए तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है वेरी नाइस अम्मा वेरी नाइस अरे वाह वाह समझन जी आपने क्या अच्छा सोचा कितना सोच विचार करके करती है आप देखा समझन जी कितना अच्छा सोचती हैं अच्छा जी तो ये मद्रासन की नवी चाल है हुन ये चाहती है कि सारी दुनिया इसकी तारीफें करे अस्सी ते फालतू बैठे हो ना इधर खैर कोई गल नहीं देख लेते हैं इसको भी जी हाँ कौल साहब मेरे भाई की बेल इमीडिएटली हो जानी चाहिए यस रमना रिश्ता ने अच्छी बाजी मारी इस बारी सबके सामने सूरज को पुलिस स्टेशन भिजवा मेरा मजाक बना के रखती अशोक जी के लिए बुके लाया हूँ। कहाँ से आया बुके? वो प्रेसिडेंट बने हैं ना, सर जी ने भिजवाया है। अरे दोस्त किस दुनिया में रहता है तू? कोई प्रेसिडेंट वेसिडेंटशिप नहीं मिली उनको। रमन भल्ला ने क्या फिरकी घुमाई, ठेंगा दिखा दिया उनको। तू एक काम कर, ये बुके छुपा ले और निकल यहाँ से। अशोक बॉस आ जाएंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तमाशा लगा रखा? मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ गॉसिप करने के। सॉरी सर। अगर नौकरी प्यारी है ना तो काम करो, गॉसिप नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अगर फिर से किसी ने प्रेसिडेंटशिप की बात की तो नौकरी से निकाल दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? काम करो अपना अपना। हाँ? चलो अशोक भाई, चलो मेरे साथ। लो अशोक जी, गरम गरम चाय पियो और दिमाग में रखो ठंड। अभी ये सब बातें छोड़ो, अभी आप सोचो त्यागी के बारे में। त्यागी की फिक्र नहीं है मुझे पर उसकी कमजोर नस जानता हूं मैं, वो है शगुन। अरे बात करने में क्या जाता है, शगुन उससे बात करती है, उसे देखता रहता है और मेरा बिजनेस बढ़ता रहता है। अरे देखने वाली चीज है तो देख, सिंपल सी बात, बिजनेस का बिजनेस, प्लेजर का प्लेजर। त्यागी के साथ जब भी मीटिंग होती है ना, मैं शगुन को जरूर रखता हूं अपने साथ। हाल है अशोक भाई, मतलब आप शगुन जी को इस्तेमाल करते हैं, उसके सामने चुनाव बनाकर। बिजनेस का एक ही रूल है, गिव द क्लाइंट व्हाट ही वांट्स। किस किस्म का आदमी है, अपनी मंगेतर के बारे में इतनी गंदी बातें। शगुन ने जीजू को छोड़कर इससे चुना। यक। क्या सोचे? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी अशोक भाई। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने बिजनेस के लिए, उसमें फायदे के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल। बीवी? चलो आप मंगेतर ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने घर की औरत का इस्तेमाल करना। क्या हुआ पर? आज औरतों की बहुत फिक्र हो रही है तुम। अरे आप तो बुरा मान गए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं होता तो मैं अपनी बीवी का ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। लव है। अच्छा, इसलिए अपने साथ नहीं रखते उसे? अरे वो रमन है ना बीच में, वो नहीं आने देगा।
तो हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? हाँ? तुम अपना दम लगाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। और कब तक अपनी बीवी के बगैर रहोगे? तो घर लेके आओ, ये मैन। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ट्राई। मिस्टर दलजीत है, हमारे दोस्त है और बहुत काबिल वकील है। अपना केस उनके पास लेके जाओ, तो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।